गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्लास 10 मैट्रिक कक्षा में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं का आज के वीडियो में सुस्वागतम। मैं आपको पिछले वीडियो में बहुपद के बारे में बतलाया था। आज मैं आपको बतलाऊंगा बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए पोलिनोमियल। मेरी बात को कृपया गौर से सुनिएगा। गौर से सुनने पर आपको पाठ का जो मुख्य अंश है उसका 95% आपको समझ में आ जाएगा और बाकी जो 5% बचेगा समझने की बात, तो बोर्ड पर हम जब बताएंगे और आप गौर से देखिएगा बोर्ड को और सुनिएगा मेरी बात को, वो भी 5% आपको क्लियर हो जाएगा। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बतलाया था कि एक रैखिक या एक घातीय या रैखिक समीकरण का एक और केवल एक शून्यक होता है। तो एक रैखिक बहुपद जिसका कि व्यापक रूप होता है ax + b, यदि इसको हम मान लें संगत समीकरण y = ax + b, तो 2-4 बिंदु लेकर के यदि हम इसका ग्राफ खींचेंगे तो हमको x अक्ष को किसी एक बिंदु पर काटते हुए वो ग्राफ पार कर जाएगा। तो x अक्ष को जिस बिंदु पर वो आलेख काटेगा, एक रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर, एक रैखिक बहुपद, एक घातीय बहुपद लीनियर पोलिनोमियल का जो ग्राफ खींचेंगे और x अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा उस बिंदु का x नियामक उस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। तो सीधी सी बात है कि x अक्ष पर काटेगा तो y का मान 0 होगा और x का जो नियामक होगा, जो x का जो वैल्यू होगा, एक शून्यक होगा। तो अभी आप ये समझिए कि बहुपद का हम ग्राफ खींचेंगे तो बना हुआ ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेगा उस बहुपद का उतना शून्यक की संख्या कहलाएगा, वो नंबर ऑफ जीरोज। और शून्यक क्या होगा? शून्यक होगा उस बिंदु का x नियामक, x का जो मान होगा वो शून्यक का मान होगा। मतलब कि उस बिंदु का जो x नियामक होगा, x निर्देशांक होगा, x का जो मान होगा, क्योंकि x अक्ष पर ही काटेगा तो y का मान तो 0 हो जाएगा। जो बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो y का मान 0 होगा। तो x का जो मान होगा, x कोऑर्डिनेट का जो मान होगा, x नियामक का जो मान होगा, वह शून्यक कहलाएगा उस दिए गए बहुपद का, चाहे रैखिक हो या द्विघातीय हो या त्रिघातीय हो या चतुष्घातीय हो। x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेगा वो ग्राफ, वो आलेख, शून्यक की उतनी संख्या होगी और x का जो मान होगा, x निर्देशांक का जो मान होगा, वो शून्यक का मान कहलाएगा। यही है ज्यामितीय अर्थ, यही है रेखागणितीय अर्थ किसका? बहुपद के शून्यक का। अब जो बात हमने आपको बोला बस उसी बात को हम आपको बोर्ड पर स्पष्ट करने के लिए जा रहे हैं। अब आप लोग बोर्ड पर गौर से देखिए। हमारा आज के वीडियो का टॉपिक भी है बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए पोलिनोमियल। तो हम आपको बतला रहे हैं
अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं बहुपद, जिसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे पोलिनोमियल। और इसके अंतर्गत हम आपको बता रहे हैं बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ। जियोमेट्रिकल geometric meaning of the zeros of a polynomial, है ना। शून्य का हम ज्यामितीय अर्थ आपको बता रहे हैं, किसका? बहुपद का। किसी बहुपद के संगत समीकरण का ग्राफ, मतलब कि आलेख, खींचने पर बना ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, मतलब काटता है, या एक्स अक्ष को स्पर्श करता है, बहुपद के शून्य की उतनी संख्या होती है एवं प्रतिच्छेदी बिंदु या एक्स अक्ष को स्पर्श करने वाली बिंदु का एक्स निर्देशांक उस बहुपद का शून्य जीरो होता है। यदि बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को नहीं काटता है या
स्पर्श नहीं करता है तो बहुपद के शून्यक नहीं होते। किसी बहुपद का हम संगत समीकरण बनाए, मान लीजिए कि ये मेरा एक घातीय बहुपद है, इसको हम बराबर y कर दिए। अब ये क्या हुआ, एक रेखिक बहुपद का ये संगत समीकरण हो गया और हम x का कुछ मान माने। अभी हम आगे बताएंगे तो आपको हम फिगर बना के दिखाएंगे। x का हम कुछ मान रखें, फिर हम x का कुछ मान रखें, फिर x का हम कुछ मान रखें, तो हमको y का कुछ है ना, y का मान मिलता जाएगा। और x और y के मान को लेकर के x अक्ष पर y अक्ष पर बिठा करके जब हम ग्राफ खींचेंगे तो एक रेखिक समीकरण का तो खैर सरल रेखा मिलेगा। द्विघातीय बहुपद का पैराबोलिक मिलेगा, त्रिघातीय बहुपद का फिर दूसरे ढंग का मिलेगा, टेढ़ा मेरा वक्र मिलेगा। तो पहले आप स्टेप बाय स्टेप सीखते चलिए, एक ही बात सारी बात बता देंगे तो फिर उस समझने में दिक्कत हो जाएगी आपको। पहले आप बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय या रेखा गणितीय मतलब समझ लीजिए। किसी बहुपद का संगत समीकरण का हम 2, 4, 5 बिंदु लेकर के ग्राफ खींचे, ग्राफ पेपर पे या सादा पेपर पे उचित लंबाई से यूनिट लेते हुए, तो x अक्ष को जितने बिंदु पर वो ग्राफ काटेगा तो उस बहुपद का शून्यक का उतनी संख्या कहलाएगा। और काटा गया बिंदु का जो x का मान होगा, मतलब x निर्देशांक होगा, मतलब x नियामक होगा, वो उस बहुपद का शून्य कहलाएगा। किस बहुपद का, जिस बहुपद का हम ग्राफ खींचे हैं। और यदि x अक्ष को नहीं काटेगा, प्रतिच्छेद नहीं करेगा, या x अक्ष को किसी बिंदु पर नहीं छुएगा, नहीं स्पर्श करेगा, हम बोलेंगे बहुपद का शून्यक नहीं है। अब आप एग्जाम्पल देखिए। अभी हम फर्दर फोटो बना रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर आप 1 देखिए। ये y अक्ष है, और ये x अक्ष है। ये मूल बिंदु है। दाईं तरफ जाएंगे, ये 0 है, दाईं तरफ जाएंगे 1 सेंटीमीटर पर 1, फिर अगला 1 सेंटीमीटर पर 2, अगला 1 सेंटीमीटर पर 3, अगला 1 सेंटीमीटर 4, फिर चले आए 0 पर, तो y है तो 0, 1 सेंटीमीटर पर 1, 1 सेंटीमीटर पर 2, 1 सेंटीमीटर पर 3, फिर चले आए 0 पर। अब इधर x डैश है तो बाएं तरफ 1 सेंटीमीटर पर -1, फिर 1 सेंटीमीटर पर -2, फिर -3, फिर चले आए 0 पे मूल बिंदु से। चारों तरफ गिनती शुरू करेंगे मूल बिंदु से। और ये हुआ x अक्ष, ये हुआ y अक्ष, या इसको x डैश एक्सिस बोलिए, y डैश एक्सिस बोलिए। अब x अक्ष पर जितना भी अंक लिखे हुए हैं ये x का मान है, और y अक्ष पर जितना भी अंक लिख रहे हैं ये y का मान है। तो 0, 1 सेंटीमीटर -1, -2, -3, मान लीजिए कुछ भी है ना, देखिए बहुपद का होता है ax प्लस बी, इसको हम मान लिए ax प्लस बी, है ना, जहाँ पर a जो है 0 के बराबर नहीं है,
तो इसका जो हम ग्राफ खींचेंगे तो रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, रैखिक बहुपद का ग्राफ जो होता है सीधी रेखा होती है। मान लीजिए हम कुछ भी मान लेकर के बनाए तो हमको ये ग्राफ मिला, मान लीजिए हमको बिंदु मिला, ये सब बिंदु मिला, और ये जो बिंदु है इस बिंदु का नाम दिए ए। ये बिंदु ए क्या कर रहा है, एक्स अक्ष को, एक्स एक्स को ए बिंदु पर काट रहा है। मतलब यहाँ कोई बिंदु है, यहाँ कोई बिंदु है, अभी हम मान के ही चला रहे हैं। ये हमें, ये जो हम ग्राफ खींचे हैं ये एक घातीय समीकरण ग्राफ है y बराबर ax प्लस बी का, जहाँ a 0 के बराबर नहीं है और a और b क्या है, ये अचर संख्या है। तो एक बिंदु पर काटता है तो शून्य की संख्या हो गई 1, और शून्य का बिंदु ए, तो बिंदु में पहले x का मान लिखाता है फिर y का मान लिखाता है। तो मान लीजिए -1 और -2 के बीच में है ना, तो मान लीजिए -1.5 है और y का मान हो जाएगा 0, क्योंकि x अक्ष है तो y, x अक्ष और y का मान 0 हो जाएगा। तो शून्य का मान जो होगा वो x का नियामक होगा, ये x का मान है, ये y का मान है। तो शून्य का मान जो होगा वो x का मान होगा, है ना। मतलब कि ये इसमें x निर्देशांक बतला रहा है -1.5 और यही है शून्य। फिर आपको हम ग्राफ सिखाएंगे विस्तार से। 2 चैप्टर के बाद आपको ग्राफ भी बनाना है, उसमें हम विस्तार से आपको बताएंगे। अभी आप जो मेन टॉपिक है मेरा उसको खाली फॉलो करते चलिए आप। अब मान लीजिए आपको हम दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। ये मेरा x अक्ष है, ये मेरा y अक्ष है, ये है मूल बिंदु, समान दूरी पर समान यूनिट डैश है, तो 0, -1, -2, -3, फिर 0 डैश है तो डैश में माइनस लेंगे, -1, -2, -3, माइनस। अब हम एक द्विघात बहुपद लेते हैं। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c, जहाँ क्या होता है a जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो इसको हम मान लेते हैं y, और ABC क्या है, ABC जो है ये अचर पद है। इसका जो ग्राफ खींचेगा द्विघात बहुपद का, ये आपको जो है सो कि एक वक्र होगा, ये जो है आपको एक वक्र मिलेगा। तो एक अक्ष को यहाँ पर काट रहा है, इस यहाँ नाम दिए A, और एक अक्ष को यहाँ काट रहा है, इस बिंदु का नाम दिए हम A'। द्विघात बहुपद का जो आपको ग्राफ होगा ना वो आपको पैराबोलिक होगा। ये हम खींचे हैं ग्राफ y बराबर ax² + bx + c का। x का कुछ ही मान बिठाइएगा तो y का मान आएगा। तो मान लीजिए कि 5-6 मान निकाले,
मतलब कि 500 बिंदु बनाए और x अक्ष y अक्ष पर उचित दूरी पर संख्या बिठा करके जो तरीका है, जिसको हम डिटेल में आपको बताएंगे, एक्सरसाइज 2.4 में आपको ग्राफ भी बनाना है। तो द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होगा, चूँकि द्विघातीय बहुपद है, इसका 2 शून्य होगा मैक्सिमम, तो इसमें हो गया हमको शून्य की संख्या एक बिंदु 2 बिंदु पर काट रहा है, पहला शून्य, बिंदु ए, तो बिंदु ए काट रहा है, x का मान है 3, y का मान है 2, तो पहला शून्य हो गया 3। अच्छा, दूसरा किस बिंदु पर काट रहा है, ए डैश पर काट रहा है, तो पहले दिखाता है x का मान फिर y का मान, तो x का मान -2 पे आ रहा है और x पर y का मान तो 0 हो जाएगा। तो दूसरा शून्य क्या हो गया, -2। तो ये चूंकि x का मैक्सिमम पावर 2 था, द्विघातीय बहुपद था, तो अधिक से अधिक इसका 2 शून्य होगा। एक भी शून्य हो सकता है, संपाती होने पर शून्य नहीं भी हो सकता है, वो आपको हम बताएंगे अगले वीडियो में। अब ये देखिए, अभी ग्राफ खींचे, ऐसे चला गया, तो एक शख्स को यहाँ काट रहा है ए बिंदु पर, एक शख्स को यहाँ काट रहा है बी बिंदु पर, एक शख्स को यहाँ काट रहा है सी बिंदु पर। तो इसमें शून्य की संख्या कितनी हो गई, एक्स अक्ष को जितने बिंदु पर काटेगा शून्य की संख्या उतनी होगी, और जिस बिंदु पर काटेगा उस बिंदु का एक्स निर्देशांक जो होगा उस शून्य का मान होगा। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, मान लीजिए जिसमें कि शून्य के नहीं मिलेगा आपको, ये हम ग्राफ खींचे तो ऐसे चला गया, एक्स अक्ष को कहीं टच भी नहीं किया। तो इस तरह का जो ग्राफ होगा तो इसमें शून्य नहीं है, शून्य नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को न तो काटता है न तो स्पर्श करता है। ये जो ग्राफ खींचे बहुपद का है ना, तो ये जो ग्राफ खींचे बहुपद का, तो एक्स अक्ष ये मेरा गया है, इसको ना तो टच कर रहा है ना तो इसको काट रहा है। तो ये किसी बहुपद का ग्राफ खींचे मान लीजिए, तो इस बहुपद का कोई शून्य नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा
कि बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। एक्स अक्ष को जितने जगह पर काटेगा उस बहुपद का ग्राफ दिए गए बहुपद की शून्य की संख्या उतनी होगी और शून्य का जो मान होगा उस काटे गए बिंदु का एक्स का मान होगा, एक्स निर्देशांक होगा। मैं इसी बात को आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। एक रैखिक समीकरण में, एक रैखिक बहुपद में, द्विघातीय बहुपद में, त्रिघातीय बहुपद में। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्त मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि हमको भी मेहनत करने में रुचि बनी रहे। और हमारा जो स्टूडेंट फ्रेंड्स कोचिंग सेंटर के नाम से मैथमेटिक्स का जो ऐप लॉन्च है उसको प्लीज़ डाउन कर लीजिएगा। आप लोग खूब मन लगा कर पढ़िए, बोर्ड परीक्षा की तैयारी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।